गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना लेसन नंबर 9 चल रहा था बायोलॉजी का, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हेरिडिटी जो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट्स, सब मैंने इससे पहले करवाया था आपको, तो इसमें मैंने आपको सेक्स डिटरमिनेशन करवाया था, है ना। तो सेक्स डिटरमिनेशन में एक चीज और उस समय भूल गया था, करवा देता हूँ। उस समय भी नहीं था, उस समय टाइम भी कंप्लीट हो गया था। जिसके अंदर मेल एंड फीमेल से जाइगोट बनता है, ठीक है। और इसमें फीमेल भाई बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं। तो इसको आप चेकर बोर्ड मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ चेकर बोर्ड मेथड। देखिए तो देखिए चेकर बोर्ड मेथड में सबसे पहले देखिए ये है फादर, ये करवाया था, इधर मदर करवाया था। फिर आपको करवाया था 44 प्लस एक्स वाई एंड 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। ये करवाया था मैंने। अब आगे इसके फिर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू मेक द गेमेट, ठीक है। तो इसके गेमेट देखो क्या होगा, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। इसमें भी था डेमेट 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स। ये डेमेट थे इसके। आपकी मर्जी है, एग्जाम में कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। पहला तरीका बताया था बेसिक, सेकंड अब आपको बता रहा हूँ चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड मेथड इजी तरीका रहता है। अगर आपसे कोई मेथड नहीं पूछे तो आपकी मर्जी, एज यू विश, जिस तरीके से आप करना चाहो। लेकिन यदि मेथड पूछ लिया, जैसे पूछ लिया कि इसको चेकर बोर्ड मेथड से बनाना, तो चेकर बोर्ड से ही बनाना है। तो दे दिया चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड मेथड में वही इन गेमेट्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो गेमेट्स को लेंगे तो देखिए सबसे पहले 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई फर्स्ट। फिर इधर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। तो सबसे पहले इन दो का करेंगे तो क्या जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स। और इधर करो 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। फिर इसका और इसका करेंगे यहाँ पर 44 प्लस एक्स वाई। और फिर इसका और इसका करोगे 44 प्लस एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स ये है आपका चेकर बोर्ड मेथड, ओके। तो चेकर बोर्ड मेथड में आपको देखो कि एक्स एक्स शो करता है गर्ल्स को और एक्स वाई शो करता है बॉयज को, यानी 50% गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावना रहती है, और 50% बॉयज की रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेक्स डिटरमिनेशन का। नेक्स्ट है अपना, वो है एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। एवोल्यूशन सबसे पहले हम बात करते हैं एवोल्यूशन। बहुत ही ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, अब तो मैं चीज बता रहा हूं। इवोल्यूशन,
तो देखिए इवोल्यूशन 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 मीन्स क्या होता है? हाँ भाई, कोई बताएगा इवोल्यूशन? इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? देखो, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन मीन्स, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, जहां समझ में नहीं है पूछ लेना, क्योंकि टॉपिक ये ऐसा है। अब ये टॉपिक ऐसा ही है, अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा क्या दिया हुआ है बुक के अंदर, मैं समझ सकता हूँ ये चीज, ठीक है। ये है भी ऐसा ही टॉपिक, लेकिन इसको जब तक आप फुल डिटेल नहीं पढ़ोगे तब तक ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है। तो ये तब समझ में आएगा जब मैं एक एक वर्ड को जो आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसको आप डिटेल से जानोगे, ध्यान से समझना। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। इवोल्यूशन, द सिंपल मीनिंग, इवोल्यूशन मीन्स ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कि भाई लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग प्रकार की थीसिस दी, अपनी अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी, हाउ टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे हुई ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर लाइफ की ओरिजिन हुई कहाँ हुई? अर्थ के ऊपर तो अर्थ कैसे बनी? सीधी सी बात है। अब अर्थ का जो मेन पार्ट है, उसका जो एक मेन सैटेलाइट है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट, उसका नाम है मून। मून कैसे बना? अपना सोलर सिस्टम कैसे बना? सन कैसे बना? क्या इस पूरे सोलर सिस्टम में सन भी आ गया? इस सोलर सिस्टम से पहले क्या था इस अर्थ के ऊपर? तो क्या हुआ होगा? पहले अर्थ, पहले कौन सा प्लेनेट बना? पहले सन बना या बाकी सोलर सिस्टम बने? अगर अर्थ बनी है तो पहले किसका ओरिजिन हुआ? लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ? अगर लाइफ का ओरिजिन हुआ तो ऑर्गेनिज्म कौन सा बना पहले? क्या ह्यूमन सबसे पहले बना या सबसे अंत में बना? ये बहुत लगभग हजारों क्वेश्चन हमारे दिमाग में एनी टाइम रहते हैं जो जानने की इच्छुक हो। तो इसी के ऊपर आज मैं डिटेल से बताता हूँ। कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगा जो आपके बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो समझाना जरूरी है। बुक में केवल नाम दिया हुआ है, लेकिन जैसे कि कुछ मिलर एक्सपेरिमेंट, मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो आपकी बुक में केवल नाम नाम दिया है, ठीक है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ बताऊंगा। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले इसके बारे में अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी गई स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो। अब ये थ्योरी कौन कौन सी थी? कि जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशियस क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कॉस्मोलॉजिक थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा बायोजेनिक और नेचुरल थ्योरी, ऐसे कई प्रकार की अलग अलग थ्योरी थी, और किसी की भी थ्योरी सक्सेस नहीं हुई। फिर उसके बाद में जो थ्योरी आई, सबसे बेस्ट जो थ्योरी आई वो है बिग बैंग थ्योरी। बहुत कुछ साल पहले बहुत ज्यादा नाम प्रचलित था बिग बैंग थ्योरी। पिछली बार आरबीएस के सिलेबस में फुल डिटेल में बिग बैंग थ्योरी, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है। लाइफ के ओरिजिन बहुत बढ़िया थ्योरी दी थी बिग बैंग ने। अगर इसको मैं कराने लग जाऊं तो वो स्टूडेंट्स पूरा पीरियड इस बिग बैंग थ्योरी पर ही निकल जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। बिग बैंग ने एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, इसने बताया कि पहले इस अर्थ पर कुछ भी नहीं था, सॉरी अर्थ क्यों, पहले इस सोलर सिस्टम में कुछ भी नहीं था। न तो कोई सन था, न कोई अर्थ थी, न कोई अदर टाइप ऑफ प्लेनेट थे। तो सबसे पहले बताते हैं कि एक गैस है, उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। यह हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस से भी पहले कुछ छोटे छोटे कॉस्मोजोइक पार्टिकल्स थे। ये कॉस्मोजोइक पार्टिकल जो है वो आपस के अंदर पास आ गए, और पास आने के बाद ग्रेविटेशन के कारण यह एकदम से इस तरीके के बन गए कि पास आए तो इनमें ग्रेविटेशन होगा या नहीं होगा। तो ग्रेविटेशन के कारण ये एक दूसरे के पास आ गए। कहते हैं कि किसी कारणवश, किसी भी कारणवश, क्योंकि आज इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि नेचर में एक्सप्लोजन होते रहते हैं, ठीक है। उल्का पिंड वगैरह जो होते हैं ना, इनमें एक्सप्लोजन होते रहते हैं। तो इसमें एक्सप्लोजन हुआ, और इसके एक्सप्लोजन से
कुछ कई पार्ट हुए, और कई पार्ट के अंदर सबसे पहले एक पार्ट बना जिसका नाम है सन, और इसके अलावा इसके 9 प्लेनेट हुए जिसमें से अर्थ है, नेपच्यून है, कई प्रकार के ऐसे बने। अब हमें अदर प्लेनेट से कोई मतलब नहीं है। उस समय एक पार्ट बना जिसका नाम है अर्थ। ये सब पहले लिक्विड स्टेट में थे। लिक्विड स्टेट में होने के कारण बस ये एक दूसरे के पास थे, एकदम से आपका होना था, और यह एक मूव अराउंड द सन कंटिन्यूअसली, इट कंटिन्यूअसली मूव अराउंड द सन। ध्यान से समझो, ये है अर्थ। ये कहता है कि उस समय अर्थ इतना फास्ट मूव करती थी कि उस समय 8 घंटे का दिन हुआ करता। जैसे आज 24 आवर्स का ना, उस समय 8 आवर्स का एक डे हुआ करता था। फिर किसी कारण से बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड इस अर्थ के हिट किया। ठीक है, एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड ने इस अर्थ के क्या किया, हिट किया। हिट करके इसके 2 पार्ट हो गए, और पहला एक पार्ट बना मून, एक पार्ट तो अर्थ और दूसरा पार्ट क्या बना, मून। और दिस मून कंटिन्यूअसली मूव्स अराउंड है अर्थ, ये आपको पता है। ठीक है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड मून मूव्स अराउंड द अर्थ। यह जारी रहा, और इसके ग्रेविटेशन के कारण अर्थ की स्पीड कुछ स्लो हो गई, और तब जाकर के 24 आवर्स का डे बना। फिर उसके बाद में कहते हैं कि सबसे पहले ये सही 2 मॉलिक्यूल मिले। ठीक है, एक मॉलिक्यूल पहले एक प्रोटॉन बना जिसका नाम था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की विशेषता है कि अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग प्रकार की सब्सटेंस बनाती है। तो हाइड्रोजन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से ये बनाना स्टार्ट किया इसने। अब देखो इससे होता क्या है कि हुआ क्या कि हाइड्रोजन कार्बन मिलकर के CH3 मीथेन बनाया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए कि हाइड्रोजन और कार्बन ने मिलकर के CH3 बनाया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने मिलकर के अमोनिया बनाया। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के क्या बनाया, वाटर बनाया। तो इस प्रकार से यह हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और ऑक्सीजन, वाटर, इन्होंने आपस में मिलकर के लाइफ का ओरिजिन किया। सबसे पहले अर्थ लाइफ की, कहते हैं कि जब वाटर बना तो रेन हुई, और कहते हैं कि कई लाखों साल, ये लगभग 13.8 अरब साल, बिलियंस ईयर्स अगो, 13.8 ईयर्स पहले की बात है। तो फिर जब बादल बने तो बारिश हुई, तो कहते हैं कि लाखों साल तक बारिश होती रही। इससे अर्थ ठंडी हुई, और कोल्डनेस आने के बाद में जो गैसियस स्टेट थी वो लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड बनी। और अर्थ के ऊपर सी ओशियन के अंदर सबसे पहले लाइफ की स्टार्टिंग हुई। पहले एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना, कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म बना स्टूडेंट्स, इस तरीके का। इस ऑर्गेनिज्म में एक ही बोन हुआ करती थी, एक ही हड्डी हुआ करती थी। फिर इसके बाद में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म बने। पहले एक्वेटिक बने, फिर एम्फीबियंस बने, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल बने, फिर उसके बाद डायनासोर बने। डायनासोर फिर अर्थ में चेंजिंग होने के कारण डायनासोर खत्म हो गए, मर गए। फिर उसके बाद में मंकी बने। मंकी में लगातार चेंजिंग होती रही जिससे ह्यूमन बने। ठीक है ना, जिससे क्या बना, ह्यूमन। ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बताया, बिग बैंग थ्योरी। कुछ इस तरीके से अर्थ की लाइफ की एवोल्यूशन हुई। तो स्टूडेंट्स, इसी को फिर लाइफ के एवोल्यूशन को शो किया है, एक एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम है मिलर्स एक्सपेरिमेंट। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम दिया है स्टूडेंट्स, उस डायग्राम को आप देखो। एक डायग्राम है, उनको उस डायग्राम को आप एक बार ध्यान से देखो। ये देखो स्टूडेंट्स,
इस डायग्राम को देखो स्टूडेंट्स, आपके पास बुक है, आप अपनी बुक को ओपन करो और इन डायग्राम को, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतना कि यहाँ पर मैं बनाऊं, ठीक है। तो इस डायग्राम को एकदम ध्यान से देखना, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि देखिए इसकी 3 स्टेप दिए हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप कहते हैं कि ये है बीटल्स, ठीक है। इस एनवायरनमेंट के कुछ बीटल्स हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये बीटल्स है। इन बीटल्स का कलर है रेड। तो ये क्या है, प्लांट की लीव्स पर पाए जाते हैं। ध्यान से समझो, ये देखो, ये प्लांट की लीव्स पर पाए जाते हैं। तो जो इसके जो शिकारी होते हैं, जिसको कहते हैं जैसे क्रो, क्रो वगैरह है, वो इसको खा जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं, इसको खा जाते हैं। फिर क्या हुआ, बीटल्स ने अपना कलर चेंज किया। ध्यान से समझो, बीटल्स ने क्या किया, अपना कलर चेंज किया, और कलर कैसा कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो इन लिव्स के ऊपर आप देखो कौन कौन से कलर के बीटल्स हैं, ग्रीन और रेड। तो क्रो को ग्रीन कलर के बीटल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, और रेड कलर वाले दिखाई दे रहे हैं। तो रेड वालों को खा लिया, और लास्ट में क्या बच गए, ग्रीन। तो इन चीजों को आप ध्यान से देखो। अब मैं इसी चीज को आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, तो इसके अंदर 3 प्रकार की कंडीशन थी कि जो बीटल्स है, इसके बारे में बताया है। बीटल्स, ठीक है। बीटल्स आर प्रीडेटेड बाय क्लोज, कौवे या पक्षी के द्वारा ये खाए गए, उसका भक्षण किया गया। पहली कंडीशन कहती है, पहली कंडीशन ये कहती है कि जो बीटल्स थे, ठीक है, ये बीटल्स रेड कलर के थे। तो इस रेड कलर के बीटल्स को भाई पत्तियों पर रहते थे, ठीक है, प्लांट्स के लीव्स के ऊपर रहते थे, उनको वह क्रो प्रीडेटेड यानी खा गए। फिर टाइम टू टाइम उन्होंने अपने आप में चेंजिंग की, ग्रीन बीटल्स हुए, और ग्रीन बीटल्स होने पर वो क्रोज को दिखाई नहीं देते थे, और क्रोज को जब वो दिखाई नहीं देते थे, तो फिर हुआ ये कि रेड कलर के बीटल्स तो दिखाई दे रहे थे, ग्रीन नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ये पूरे के पूरे खाए गए, किनके द्वारा, क्रोज के। क्लियर। सेकेंड, सेकेंड ये हुआ कि यही बीटल्स, इन्होंने अपना कलर चेंज किया, रेड टू ब्लू, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। हुआ क्यों नहीं, क्योंकि दे कैन बी सीन बाय क्रोज इजीली, ठीक है। क्रोज इनको इजीली देख सकता था, और रेड और ब्लू दोनों को खाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, फिर आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है एलिफेंट फूड। एलिफेंट फूड का मीन्स होता है कि कहते हैं कि उस समय कोई हाथी अगर आए, हाथी आया और उन्होंने घासों को के ऊपर पैर रखे जाना शुरू कर दिया, तो उसके पैर के नीचे वो घास भी आ गई, लीव्स भी आ गई, और बदकिस्मती से अनलकली ये मान लो उसके बीटल्स भी आ गए, ठीक है, और वो भी मारे गए। थर्ड कंडीशन एक और बताती है, थर्ड कंडीशन बताती है कि 2 कंडीशन हो गई जिसमें ये मरे। तीसरी कंडीशन है कि न तो क्रोज हुआ। तीसरी कंडीशन अगर ये हो कि न तो क्रोज, न तो कौवे आए, नहीं कोई हाथी आया, तो हुआ ये कि प्लांट के ऊपर कोई डिजीज लग गई, ठीक है, कोई रोग लग गया, जिससे वो लीव्स सारी की सारी खत्म हो गई। और वो लीव्स जब खत्म हो गई तो फूड की डेफिशिएंसी होगी, फूड की कमी होगी, तो बीटल्स खाए क्या, और ये बीटल्स, उनकी जो संख्या है वो वैसे ही काफी कम हो गई। ये 3 चीजें बताई है। तो अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ध्यान से देखना,
नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है स्पेसिएशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन या फिर इस पिक्चर वाले एग्जांपल को एक बार ध्यान से रखना, क्योंकि बार फिर आएगा घूम करके, ठीक है। स्पेसिएशन से पहले मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। Acquired traits, acquired and inherited traits, acquired and inherited traits। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। एक्वायर्ड मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। यानी एक्वायर्ड का मीन्स होता है प्राप्त करना, यानी कि ऐसे ट्रेट्स जो इंसान नेचर से प्राप्त करता है, ठीक है ना, उसे या इस लाइफ से प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। यानी कि दैट ट्रेट्स which are acquired by a organism these traits are acquired by organism in their life। that traits which are acquired by a organism in their life, अपनी लाइफ के अंदर जो प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स। एग्जांपल स्किन कलर, या कलर ऑफ स्किन भी नहीं लिखते हो तो लेंथ, ठीक है। क्या कह सकते हो आप? अपनी लेंथ भी कर सकते हो एक्वायर्ड ट्रेट्स के अंदर, वेट कर सकते हो। इसके अलावा मसल्स डेवलपमेंट, लर्निंग, ड्राइविंग एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? लेंथ, भाई कोई आने के बाद में कोई बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, कोई ड्राफ्ट रहता है, कोई फैटनेस, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, एक्सरसाइज करेगा, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स। जो इस नेचर से उसने प्राप्त किया उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। नेक्स्ट है इनहेरिटेड ट्रेट्स। सेकंड है इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? यानी कि ऐसे ट्रेट्स जो किसी पर्टिकुलर जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं और जिसका इनहेरिटेंस हो सकता है, जिसका क्या हो सकता है? इनहेरिटेंस हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। यानी दैट ट्रेट्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय जीन एंड कैन इनहेरिटेड फ्रॉम one generation to another generation। that traits which can be controlled by gene and can be inherited from one generation to another generation। यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल है जैसे कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ हेयर्स, स्किन कलर, ठीक है। ये दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। एग्जांपल देखो, अब इनको मैं वैसे समझाता हूँ। जैसे देखो, किसी के फादर और मदर का कलर ब्लैक है तो मोस्टली उसके जो चाइल्ड होंगे वो ब्लैक कलर के ही होंगे। किसी के फादर मदर है उसका कलर एकदम साफ है तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग है उनका भी कलर साफ रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि किसी के पेरेंट्स की आईज का कलर जैसे ब्राउन होता है, पूरी आंखें होती है, या ब्लू कलर आईज होती है, उनके बच्चों का भी वैसे ही होगा। ऐसे ही हेयर स्टाइल, हेयर कलर, किसी के पिताजी के बाल घुंघरालू हो तो उसके बच्चे की भी देखना घुंघरालू मिलेंगे लगभग में, ठीक है। तो ये क्या है? दी जाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट कैन वी कैन से दैट these are inherited traits, okay।
but acquired traits cannot be transferred, cannot be inherited from one generation to another generation. जो एक्वायर्ड होते हैं वो कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसको आप शॉर्ट एंड स्वीट में ऐसे समझ लो कि जो हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के चेंजिंग होते हैं स्टूडेंट्स, दो प्रकार के, एक है जेनेटिक और एक सोमेटिक। बुक में नहीं है, अलग से बता रहा हूँ क्या चीज। हमारी बॉडी में दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक है जेनेटिक, एक है सोमेटिक और एक है जेनेटिक। सोमेटिक मीन्स बॉडी, बॉडी पार्ट। जेनेटिक मीन्स जीन। तो जो चेंज हमारे सोमेटिक होगा, जो हमारे बॉडी पार्ट में चेंज होगा, वो सारा किसमें आएगा? एक्वायर्ड में। और जो चेंज हमारे जीन में होगा वो इनहेरिटेड रहेगा। यानी कि हमारी जीन में अगर जो चेंजिंग आ जाती है तो ये मान के चलना वो इनहेरिटेंस में आएगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसको चेंज किया जा सकता है लेकिन इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के बीमारियां होती है, जैसे कि शुगर होती है, किसी की डायबिटीज, कुछ लोगों की ठीक हो जाती है, कुछ की नहीं होती है। तो जिन लोगों के एक्वायर्ड ट्रेट्स है, यानी कि ज़्यादा शुगर खाने से इस वजह से हुआ, तो उनका तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसके जेनेटिकली है, जो परिवार से चलती आ रही है, उन लोगों के कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके जीन में ही आ गई है वो चीज़। ठीक है ना? वो लोग चाहे ज़्यादा शुगर खाए या नहीं खाए, उनकी ये बीमारी होगी ही होगी। इसी प्रकार हार्ट, कई लोगों ने देखा होगा आपने, कई लोग उसके दादा पिता वो आगे संतान सब हार्ट अटैक से ही मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है ना? तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है नेक्स्ट जनरेशन में। एग्जांपल बढ़िया सा और दे देता हूँ। जैसे कि किसी इंसान का हाथ कट जाए, मान लो एक्सीडेंटल किसी इंसान का हाथ कट गया, अब उसके एक ही हाथ का, तो ये बताइए क्या आने वाले टाइम में और जो उसके ऑफ स्प्रिंग होंगे वो एक हाथ के होंगे या दो हाथ के होंगे? बताइए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर दोनों हाथ के ही होंगे। दो हाथ के होंगे ना, क्यों भी एक हाथ की क्यों नहीं? सर वो तो उसका हाथ कटा है ना, तो जीन थोड़ी ना गए हैं उसके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो वागीश और स्नेहा का अच्छा आंसर था कि ये एक्वायर्ड ट्रेड्स है। ठीक है ना? ये क्या है? एक्वायर्ड ट्रेड्स है। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स होने के कारण यानी उसने एनवायरनमेंट से लिए, तो वह दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन फिर मैंने आपको अभी बताया था कि कलर, कि फादर और मदर का जो कलर है, स्किन का कलर है, वो ही किस पर डिपेंड करता है? बच्चों पर करता है। चाहे उसकी कितनी भी क्रीम लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। इसी का मैं एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में है क्या, मेरे ख्याल में नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर अब अपन बात करते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मीन्स स्पीशीज बनना, न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। Speciation means origin of new species. Origin of new species.
इसके बारे में अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी, जैसे कि लेमार्क, डार्विन, इन्होंने अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी। ठीक है, तो इनकी थ्योरी कई प्रकार की है, जैसे स्ट्रगल ऑफ लाइफ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन कुछ एक जैसे से है, जिसको अपन पहले जो मैंने एग्जांपल छोड़ा था उसी से देते हैं। देखो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है कि नेचर उसी का सिलेक्शन करती है जो फिट हो, जो फिट हो। जैसे कि जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करे, जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा वो जीवित रहेगा, और जो एनवायरनमेंट से स्ट्रगल करेगा, अपने आप में चेंज नहीं करेगा, यह नेचर उसको किल कर देती है, उसको मार देती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायनासोर। जब डायनासोर हुए, उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं किया, चेंज नहीं किया, और उसका नतीजा यह है कि उनका केवल नाम है। ठीक है, दीज आर एज ए फॉसिल, ठीक है ना, नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज वो जीवित नहीं है, लेकिन ह्यूमन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ह्यूमन ने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया और आज वो जीवित है। तो इसमें देखिए बताया कि फर्स्ट एग्जांपल था कि जो बीटल्स है, ठीक है, दीज आर प्रीडेटेड बाय द क्राउज, ठीक है, बिकॉज ऑफ these color red, these can be easily seen by the crows and that can be easily identify and can be predated by the crows। ठीक है, इनको ये रेड होने के कारण पत्तियों पर रहते थे, और इसको आपको पता है ग्रीन पत्ती के ऊपर रेड कलर के आराम से दिख जाते थे। अगर क्रोज के नंबर बढ़ेंगे तो उनको ज्यादा खाया जाएगा, कम होंगे तो कम खाया जाएगा, लेकिन उन्होंने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज किया। इसके कुछ ऐसे एग्जांपल भी दूंगा मैं, आज टाइम थोड़ा कम है, ऐसे एग्जांपल भी दूंगा जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, अपने आप में चेंज किया। उन्होंने अपना कलर ग्रीन किया, और ग्रीन होने के कारण वो बच गए, ग्रीन होने के कारण वो बच गए। दैट इज ए नेचुरल सिलेक्शन। एक न्यू स्पीशीज बनी या नहीं बनी स्पीशीज, और कौन सी स्पीशीज बनी, ग्रीन बीटल्स। कैसी बनी, ग्रीन बीटल्स। पहले कैसे थे, रेड बीटल्स, अब कैसे बन गए, ग्रीन बीटल्स। अब देखो ये बीटल्स लगातार अपने कलर में चेंज कर रहे थे, तो एक न्यू स्पीशीज बनी ग्रीन। ग्रीन के साथ एक स्पीशीज बनी ब्लू, लेकिन ब्लू कलर ने नेचर के साथ मैच नहीं खाया। ग्रीन ने नेचर के साथ मैच खाया, तो नेचर ने उसकी क्या की, प्रोटेक्शन की या नहीं की। लेकिन ब्लू कलर मैच नहीं खाया, तो नेचर ने उसकी भी प्रोटेक्शन नहीं की। और these are both green and blue beetles predated by continuously crows। यह क्रोच के द्वारा खाए गए लगातार। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन कहती है कि हाथी आ गया, तो वहां पर नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं करेगा, वहां नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं करेगा, वहां पर जो न्यू स्पीशीज है वो खत्म होने की कगार पर है। क्योंकि हाथी जब चल रहा है, उसके नीचे तो चाहे कैसे भी कलर किया जाओ, वो सारे के सारे मर जाएंगे। बदकिस्मती से रेड कलर के बीटल्स ज्यादा आए, तो वो मारे गए। लास्ट में क्या बचे, ब्लू कलर के। थर्ड पॉइंट, नेचुरल सिलेक्शन ने कहाँ काम किया, केवल क्रोच से, केवल कौवों से बचने के लिए ही काम में आया। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन कहती है कि कोई डिजीज आ गई, डिजीज आने पर, अब देखिए न्यू स्पीशीज, एक नई चीज, ये भी अच्छा एग्जांपल है कि जब न्यू स्पीशीज आई, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस लीव्स के ऊपर एक डिजीज लग गई, और डिजीज लगने से फूड की कमी हो गई, और फूड की कमी होने पर बीटल्स भी कम हो गए, यानी कमजोर हो गए। देखो यहाँ पर कमजोर बीटल्स को दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर वापस मोटे बीटल्स को दिखाया गया है। तो हुआ क्या कि जब फूड की कमी हो गई, तो बीटल्स ने अपने आप को चेंज किया, यानी कुछ ऐसे बीटल्स में कन्वर्ट हुए जो कम भोजन में भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है ना, जो कम भोजन में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट किया, और जो बीटल्स अपने आप में ऐसे
बीटल्स में कन्वर्ट हो गए, जो कम फूड में भी जीवित रहे वो बीटल्स बच गए और बाकी सारे बीटल्स किल्ड, ठीक है, सारे के सारे खत्म हो गए। इस तरीके से न्यू स्पीशीज बनी। स्पेसिएशन का बेस्ट एग्जांपल है ये। फिर उसके बाद में और भी एग्जांपल देता हूँ न्यू स्पीशीज बनने का। लेमार्क ने बताया कि कहता है कि जैसे पहले जो स्नेक होते थे उसके पाँव हुआ करते थे, वो पाँव से चलते थे, लेकिन उनको बिल में घुसने में दिक्कत होती थी, पानी में तैरने में दिक्कत होती थी, और पाँव की तुलना में वो क्रीपिंग करके, यानी कि जो कहते हैं ना उसको रेंग करके ज्यादा तेजी से चलते थे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हुआ क्या कि आने वाली जो न्यू जनरेशन है, ध्यान से समझो, ऐसी सिचुएशन में आने वाली जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर जितने भी स्नेक थे वो बिना पाँव के हुए, ठीक है, और इजीली आज इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। अगर पाँव होते तो ज्यादा दिन वो जीवित नहीं रहते। क्लियर? तो ये बात कहते हैं, ये बात कही गई है लेमार्क। न्यू स्पीशीज बनी या नहीं बनी? बन गई ना। तो इस तरीके से न्यू स्पीशीज बनी। एक एग्जांपल और दिया लेमार्क ने, बेस्ट एग्जांपल है जिराफ। जिराफ की गर्दन है वो पहले छोटी हुआ करती थी, लेकिन फिर तो वो नीचे घास खाता था, लेकिन आने वाले टाइम में घास खत्म हो गई, अब उसको खाने के लिए ऊपर पेड़ों तक मुंह करना पड़ता था। तो वो कैसे करे? तो आने वाले टाइम में उसने चेंज किया और लंबी गर्दन वाले जिराफ हो गए, तो न्यू स्पीशीज बनी। अगर वो अपने आप में चेंज नहीं करते लंबी गर्दन वाले जिराफ,